Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. So today you have asked me a very simple question, how to write the purpose of the letter, or maybe the students who are new, when they do OET for the first time, they do have this struggle. Thanks, first of all, to OET Workshop for creating this question paper. And again, Dr. BKM assures for the best OET sample answers. That is what we do. So thanks to OET Workshop for creating this question paper. Our contact number is 76967 34256, and please subscribe our YouTube channel if you have not. So the first question, when you are a new student, so obviously you will have this question in mind कि लेटर में करना क्या है, what is the purpose of the letter, हमें लेटर में लिखना क्या होता है. तो ये हमें यहाँ से पता लगता है. Write a letter to the community nurse, Green Lee Council, Fantry Gully, outline the treatment this patient has had to date. तो you have to outline the treatment जो patient ने अभी तक ली है. Request that कम्युनिटी नर्स को क्या क्या करना है उसको पेशेंट को मॉनिटर बर्था स्टीफेंसन. तो बर्था स्टीफेंसन हमारी 72 ईयर ओल्ड पेशेंट है, और अगर हम आज की डेट लिखें तो 1938 प्लस 72, तो इसमें जो टुडेज डेट बनेगी वो लगभग बनेगी 2010, क्योंकि 38 प्लस 2 40, 40 प्लस 70 2010. तो ये आपको ऑटोमेटिकली करना होगा दैट टुडेज डेट को आपको लिखना चाहिए ईयर 2010. वैसे ओईटी में ऐसी चीजें आती नहीं है, बट फिर भी हम कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं कि अगर पेपर में आता है तो ऑब्वियसली हम ऐसे लिखेंगे ईयर 2010, क्योंकि ये 72 ईयर ओल्ड है एंड दैट इज 1938. तो 1938 प्लस 72 मतलब ईयर 2010 चल रहा है. तो हुआ क्या, इस पेशेंट को हमें क्या करना है, स्टीफेंसन को बताना है कि स्मोकिंग कैसे छोड़नी है और निकोटिन पैचेस यूज करने हैं. तो मतलब इसकी सोशल हिस्ट्री में से हमें स्मोकिंग वाला पार्ट जरूर उठाना पड़ेगा. यहाँ पे दिया होगा कहीं पे मेडिकल हिस्ट्री में या उसमें. हाँ, हैवी स्मोकर. देखो ये यानी कि डाटा सिलेक्शन कैसे होता है कि जो मेरे को डिस्चार्ज प्लान में दिया है, जो मेरे जिसके लिए मैं लेटर लिख रहा हूँ, तो पहली इंस्ट्रक्शन कम्युनिटी नर्स को, मैं लेटर लिख रहा हूँ कम्युनिटी नर्स को, और कम्युनिटी नर्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप पेशेंट को ये बताओ कि उसको स्मोकिंग छोड़नी है. सो इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड if you could monitor her regarding cessation of smoking and using nicotine patches. तो पहली इंस्ट्रक्शन मैं कम्युनिटी नर्स को ये देना चाहता हूँ कि बर्था को समझाओ कि उसको स्मोकिंग छोड़नी है, तो आप उसको मॉनिटर करो. मॉनिटर करने का मतलब यही है कि हमने उसको कहा होगा कि तुम छोड़ दो. अगर नहीं भी कहा होगा, चलो हैवी स्मोकर है, तो पहली चीज कम्युनिटी, तो हम जो ये ओईटी के लेटर्स होते हैं हम कम्युनिटी नर्स को लिख रहे हैं, कम्युनिटी नर्स ये सब इंप्लीमेंट करेगी. फिर कम्युनिटी नर्स को हम दूसरा पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि हम आपको लेटर लिख रहे हैं, ये मेक श्योर करना कि बर्था अपना पोर्टेबल ऑक्सीजन मशीन करेक्टली यूज कर रही है, कि जो ऑक्सीजन मशीन दी है हमने उसको, वो उसको करेक्टली, क्योंकि हमने ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया था, यानी उसको कुछ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ रही होगी. उसकी डबल बाईपास सर्जरी हुई है, हाई ओवरवेट है, बीपी है, मदर को भी एमआई हुआ था, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ था, तो हार्ट की प्रॉब्लम है, इसको भी हुई हार्ट की प्रॉब्लम. तो ऑक्सीजन का सिलेंडर भी यूज किया गया था, जो हमने इसको इश्यू करवा के दिया है रेंट पे, डिस्चार्ज पे. तो हमने कहा भाई ध्यान रखना, वो ध्यान से यूज करे घर पे. यहाँ पे तो हमने ऑक्सीजन दे दी थी और घर पे इसको कंटिन्यू रखनी है. तो आप कम्युनिटी नर्स हो, आप उसके घर जाओगे तो ये भी देख लेना कि वो सही से कर रही है या नहीं कर रही. फिर मैं कम्युनिटी नर्स को कहता हूँ प्लीज अरेंज अ सोशल वर्कर एज वेल, जो बर्था के घर जाए और उसको काउंसल करे रिगार्डिंग एनी वरीज शी मे हैव अबाउट मैनेजिंग थिंग्स इन होम. तो जो घर की प्रॉब्लम है वो सोशल वर्कर अरेंज कर दो. तो इस पॉइंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि काइंडली अरेंज अ सोशल वर्कर. तो ये वाला पॉइंट भी आराम से पूरा हो जाता है. तो बर्था में नीड सम काउंसिल होम हेल्प फॉर हाउस कीपिंग, कुछ घर की एक्टिविटीज के लिए चाहिए हो सकती है और डे टू डे लिविंग एक्टिविटीज में, तो ये कर दो. तो यहाँ से हमें पता लगता है कि डिस्चार्ज प्लान हमें ये बता रहा है कि कम्युनिटी नर्स को हमने कहना है कि उसका स्मोकिंग, उसका ऑक्सीजन और सोशल वर्कर अरेंज कर दो, और घर के लिए काउंसिल होम हेल्प अरेंज कर दो. तो 4 काम करने हैं. फिर हम जब टास्क में आगे जाते हैं, बाकी चीजें सीखते हैं, तो हमेशा टास्क को पीछे से शुरू करना है. जैसे मैंने किया, पहले मैंने पर्पस को समझा, तो पर्पस देखो मेरे को मिल चुका है, एडवाइस फॉर स्मोकिंग, यही है. कम्युनिटी नर्स को क्या करना है, एडवाइस करना फॉर स्मोकिंग सिसेशन. सेकंड मैंने कहा कि आप प्लीज पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसका वो करेक्टली यूज कर रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उसके घर जाओ तो ये देख लो. तीसरा, सोशल वर्कर अरेंज कर दो जो उसके घर चला जाए और उसको आराम से ठीक करे, और एक काउंसिल होम हेल्प कर दो जो उसके घर का ध्यान रखे. चलिए ये समझ आ गया, टॉपिक समझ आ गया. अब हम बाकी लेटर पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं. तो बर्था स्टीफेंसन है, मैरिड वुमेन्स है, घर पे रहती है हस्बैंड के साथ.
कपल 50 साल से मैरिड है, डेकोरेटेड सोल्जर है जिसने वर्ल्ड वार 2 गया था। तो ये सब बातें हमारे काम की नहीं है, बस इतना बता दो हस्बैंड के साथ रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिस्चार्ज प्लान में ऐसी कोई बात ही नहीं है कि हस्बैंड का क्या करना है। बस मेन बात ये हो सकती है हस्बैंड भी शायद ओल्ड है, काम नहीं कर पा रहा है, पर ऐसा कुछ दिया नहीं है तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस लिव्स विद हस्बैंड, और बस और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। पास्ट में हम जब पकड़ रहे हैं तो उसको COAD हुआ था, और ये हुआ था उसको 10 ईयर्स 40 COAD पास्ट 10 ईयर्स से चल रहा है। ठीक है, हैवी स्मोकर है। अगर इसकी फुल फॉर्म आती है तो लिखो, नहीं तो बिल्कुल मत पंगा लो, सिंपल लिख दो हैज सफर्ड फ्रॉम COAD फ्रॉम पास्ट 10 ईयर्स। हैवी स्मोकर है, ट्राइंग टू क्विट, ये डाटा हमें जरूर लिखना है क्योंकि लास्ट में इसी की इंपॉर्टेंस है। तो डिस्चार्ज प्लान के हिसाब से डाटा सिलेक्शन होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, स्मोकिंग छुड़वानी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट यहाँ पे दे रखा है। एंजाइना 3 ईयर से है और एंजियोग्राम ने रिवील किया था कि हार्ट बाईपास चाहिए। फैमिली हिस्ट्री है, जॉर्ज ऑल्सो स्मोक्ड, मतलब हस्बैंड भी सिगरेट पीता था लेकिन 2004 में छोड़ दी थी, और मैंने आपको बताया था अब चल रहा है 2010, यानी 6 साल पहले हस्बैंड ने तो छोड़ दी थी। ब्रेथा की मदर की बाकी फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, हर फैमिली हिस्ट्री रिवील्स। अगर फैमिली हिस्ट्री कैसे लिखना चाहिए सर, तो ऐसे लिखना चाहिए, हर फैमिली हिस्ट्री रिवील्स, ऐसे लिख दिया करो, हर फैमिली हिस्ट्री रिवील्स दैट हर मदर ऑल्सो डाइड, ऐसे लिखना चाहिए, हर मदर ऑल्सो डाइड दिस एंड दिस इन टू, जब भी हुआ था विद ओवरवेट, और वो भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन की 75 ईयर्स की एज में 20 ईयर्स अगो डेथ हुई थी। तो अब देखो बर्था की एज क्या 72, मदर की डेथ हुई 75 में, तो ऑब्वियसली उसको भी डर लगेगा थोड़ा सा कि मेरे साथ भी सेम हो रहा है। 10 days अगो डबल बाईपास हुआ, सब कुछ बढ़िया हुआ, और रिक्यूपरेटिंग का मतलब बढ़िया रिकवरी कर रही है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद हर रिकवरी, एवरीथिंग इज गोइंग सुपर्बली फाइन। तो हमने उसके बाद एडमिशन के बाद जब उसके 2 हार्ट वर्क का बाईपास किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, तो हमने ऑक्सीजन, शी वाज, सो इसको आप सिंपल लिख सकते हो पास्ट में शी वाज यूजिंग, तो वो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन शी वाज यूजिंग, ये वाले पॉइंट को बाद में लिख देंगे। ठीक है, ऑल्सो शी वाज गिवन लिप्टोर ओरल और वेंटोलिन व्हेन रिक्वायर्ड, ये ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होगी तभी तो ऑक्सीजन यूज किया, इसीलिए तो जरूरी है। ऑल्सो शी वाज प्रिस्क्राइब्ड, तो यहाँ पे लिख सकते हो शी वाज यूजिंग दिस एंड ऑल्सो शी वाज प्रिस्क्राइब्ड दिस एंड वाज यूजिंग प्रोस्टेव व्हेन एवर रिक्वायर्ड, तो ये लाइन को आपको ऐसे लिखना चाहिए था, वाज यूजिंग एंड वाज प्रिस्क्राइब्ड, पैसिव वॉइस वाज प्लस थर्ड फॉर्म, तो यानी कि हमारे द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया वाज प्रेजेंट। Along with that, she was also taught postural drainage position and pursed lip breathing technique, तो ये भी हमने सिखा दिया। पोस्चर ड्रेनेज जरूरी है, जब ब्रीदिंग नहीं हो रही तो पोस्चर ही तो होता है मेन, तो जिसे हम कहते हैं आजकल जो हम बहुत ज्यादा कहते हैं अपसाइड डाउन पोस्चर, प्रोन पोजीशन, तो वो भी हमने सिखाया। और हमने कहा भाई स्मोकिंग तो आपको छोड़नी पड़ेगी, एक तो आप हार्ट के पेशेंट हो, ऊपर से आपको ब्रीदिंग की इतनी प्रॉब्लम आई है, तभी तो हमने आपको लिप्टोर दिया, वेंटोलिन दिया, ऑक्सीजन दी, तो आपको स्मोकिंग तो छोड़नी पड़ेगी। अब इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं टुमारो, सो शी विल बी डिस्चार्ज टुमारो। अभी हमें डेट दी नहीं है इस लेटर में, तो हमें इसमें इस पॉइंट को नहीं कंसीडर करना चाहिए, वैसे ही कंफ्यूज कर रहे हैं। करंट प्रॉब्लम क्या है, अब उसको समझ नहीं आ रही वो घर पे कैसे कॉप अप करेगी, तो ये मेन प्रॉब्लम है कि अब उसको डर ये है कि हाउ शी विल कॉप अप, क्योंकि अब वो भी हार्ट की पेशेंट है और उसको ये भी वरी है शी विल डाई लाइक हर मदर। इसीलिए तो हमें चाहिए कि आप उसकी स्मोकिंग छुड़वाओ, ऑक्सीजन देखो, और और काउंसिल वर्कर अरेंज करो जो उसको उसकी वरीज के रिगार्डिंग काउंसिल कर सके, यानी काउंसिल कर सके कि भाई प्लीज डरो मत, जो आपकी मदर के साथ हुआ आपके साथ नहीं होगा। तो उसकी करंट प्रॉब्लम मेन तो ये बताइए कि एंजाइटी, तो इसीलिए हमने कहा शी मे हैव थिंग्स, जो भी उसके घर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। वैसे ये वाला पॉइंट ना गलती से लिख दिया उन्होंने, वैसे ये काउंसिल होम हेल्प घर का काम करेंगे, और ये जो सोशल वर्कर है ना, ये वरीज के रिगार्डिंग करेगा, ये घर की हेल्प नहीं करेगा। वरीज क्या है, ये वाली एंजाइटी। तो ये लेटर ऐसा है। तो अगर मेरे को अब मेरे को पूरा लेटर समझ आ गया है। अब देखो मेरे को अगर इस लेटर को फ्रेम करना है, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, प्लीज एक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियोस देखो और आराम से चलो। फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा पर्पस का होता है, तो मैं आज आपको पूरा लेटर लिख के दिखा देता हूँ। तो सिंपल, दिस लेटर इज बीइंग रिटन, आराम से, कोई जल्दी नहीं, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिसेस, या हाँ मिसेस स्टीफेंसन, जो भी नाम है, who underwent bypass surgery and is, अब मेन पॉइंट फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ मेन पॉइंट, बाईपास सर्जरी है बट शी इज रिकूपरेटिंग वेल, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपको प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी फर्स्ट पैराग्राफ में। हाउएवर शी हैज एंजाइटी
that she may die like her mother. To the point. मदर कौन थी? Who died at the age of 75. तो मैंने सीधी बात की कि भाई 75 की एज में उसकी एंजाइटी करंट प्रॉब्लम ये है, तो मतलब हु अंडरवेंट बाईपास सर्जरी और बढ़िया कर रही है, लेकिन उसको एंजाइटी है वो तो अपनी मदर के, देयरफॉर शी नीड्स follow up, yeah, therefore she needs support and counseling. Simple. आप ऐसे भी लिख सकते हो, therefore she is being referred to you to provide support and counseling. आराम से, अगेन प्लीज प्यार से, टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड काउंसलिंग. देखो हमारा लेटर का पर्पस, अपनी लैंग्वेज में लिखो, मजा ही अलग है लिखने का. मिसिस स्टीफेंसन ने सेकंड नेम का यूज किया, जो बाईपास सर्जरी करवाई. मेन बात लिखो कि बाईपास सर्जरी करवाई है, बाईपास सर्जरी करवाई एंड इज रिकूपरेटिंग वेल, लेकिन उसको एंजाइटी है, करंट प्रॉब्लम ये है, शी वुड डाई. अगर लिखना है ऑल्सो शी नीड्स, या फिर सिंपल शी नीड्स असिस्टेंस इन मैनेजिंग हर हाउस एज वेल. जरूरी नहीं है, पहले पैराग्राफ को ज्यादा मत करो, लेकिन अगर आपको ज्यादा ही पेपर में डर लग रहा है, एंजाइटी आ रही है, तो अगर सिंपल सेंटेंस बनाते हो, शी नीड्स असिस्टेंस इन मैनेजिंग हर हाउस एज वेल. बिल्कुल प्यारे से, आराम से. अब देखो मिसेस स्टीफेंसन, आराम से, अब बिल्कुल जो जो आपको, अब डिस्चार्ज प्लान के हिसाब से, इज अ हैवी स्मोकर एंड स्मोक्स 1 पैकेट अ डे. जो भी दे रखा है, अगेन मैं डाटा में नहीं जा रहा, पर डाटा सिंपल की आपको डाटा सिलेक्शन सिखा रहा हूँ. इज अ हैवी स्मोकर एंड स्मोक्स 1 पैकेट अ डे. अब लास्ट के डाटा में शी इज लिविंग विद हर हस्बैंड, ये सिर्फ वैसे ही बता रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन चलो घर को मैनेज करना है. हस्बैंड एट हर होम. ठीक है. हर मेडिकल हिस्ट्री, या शी हैज बीन सफरिंग, ये सबसे अच्छा टेंस होता है मेडिकल हिस्ट्री के लिए, सफरिंग फ्रॉम COAD सिंस लास्ट 10 years. जब भी आपको लिखना है, ये सबसे अच्छा, जब भी आपको ईयर्स के साथ लिखना है, तो सबसे अच्छा टेंस है हैज बीन सफरिंग, सबसे अच्छा. ठीक है, और लिख दो एंड इज अ नोन केस ऑफ एंजाइना एज वेल. जिसमें आपको पता है आप 3 years का समझ, मैंने आपको कहा ना OET को मुश्किल नहीं करना, तो एंजाइना को मैं 3 साल के साथ लिखूं या ना लिखूं, तो मैं सोचता हूँ ना ही लिखूं, कि बस ऐसे लिख देता हूँ उसको एंजाइना है. ठीक है. सो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, मेन बातें, कुछ भी एक्स्ट्रा मत लिखो, आपको ऐसे लगेगा OET कोई चीज ही नहीं है. यू विल फील वेरी वेरी लाइट. ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन शी अंडरवेंट बाईपास सर्जरी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, अब सब कुछ आपके द्वारा, was also, या फिर she was using, she was facing, वैसे इसको ये पॉइंट देना चाहिए था, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. अगर आपको नहीं दिया तो नहीं लिखना ये, she was facing difficulty in breathing, so ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वैसे दिया होगा, कभी ऐसा नहीं होगा नहीं दिया होगा, क्योंकि सेंस ही तभी बनती है. ऑक्सीजन she was, so ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर was provided to her. along with that, इसके साथ साथ, बिल्कुल आराम से, इसके साथ साथ शी वॉज प्रिस्क्राइब्ड विद वेंटोलिन, और एक और चीज थी, वेंटोलिन दी थी और कुछ और किया था विद वेंटोलिन, या जो भी, वेंटोलिन पफर दिया था और कुछ दिया था. शी वॉज प्रिस्क्राइब्ड विद मेडिकेशन एंड पफर वॉज गिवन, जो भी दे रखा था बस. नाउ, अब सिंपल से, नाउ शी इज डूइंग वेल, शी इज रिकवरिंग. बार बार रिकूपरेटिंग क्यों लिखना है, शी इज रिकवरिंग, बट शी हैज एंजाइटी ऑफ डाइंग लाइक हर मदर. अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जो उसकी मदर, दोबारा छोटा कर दो, क्योंकि हमने ऊपर लिख तो दिया मदर 75 की एज में गए थे. शी इज हैविंग, आल्सो शी हैड आउटबर्स्ट ऑफ क्राइंग.
also, बस अगर लिखना है तो also she is having outbursts of crying, और जो भी दे रखा है वहां पे, और terrified जो भी दे रखा है कि भाई वो बड़ी परेशान है. So now आराम से लास्ट पैराग्राफ, आराम से कहानी बन रही है. देखो कहानी है, पहले हमने कहा ये हुआ जी, फिर हमने कहा सोशल हिस्ट्री और मेडिकल. नाउ इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ आपको ओईटी की. ये ओईटी की चीज नहीं है. अगर आप नर्सिस हो और आपको अच्छा नर्स बनना है, ये वो चीज है कि जो उसकी एंजाइटी है. इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड अरेंज अ सोशल वर्कर who can counsel her regarding her worries. सबसे पहला पॉइंट यही जोड़ो. It would फर्दर मोर नहीं, सिर्फ फर्दर. दिस इज द ओनली कनेक्टर जो आप ओनली ये वाला आप यूज कर सकते हो. फर्दर शी नीड्स टू बी गिवन काउंसलिंग, शी नीड्स टू बी मॉनिटर्ड. पैसिव वॉइस बनाओ. टू बी के साथ थर्ड फॉर्म, मैंने कहा है ना बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस हमारे द्वारा. तो अगेन जल्दी मत करो. शी नीड्स टू बी मॉनिटर्ड फॉर स्मोकिंग सेसेशन एंड दिस. काइंडली, जो भी एक और पॉइंट था, काइंडली डू दिस थिंग एज वेल, जो वहां पे नेक्स्ट पॉइंट दे रखा. एंड लास्ट, इट इज लास्ट एक पॉइंट की एक और बंदा कौन सा अरेंज करना था. आई फॉरगॉट दैट पर्सन. जो भी था वो पर्सन, या सोशल वर्कर के साथ साथ एक और था. वट एवर द काउंसिल होम हेल्प, काउंसिल होम हेल्प. अच्छे अच्छे वर्ड अलग अलग. शुड बी कॉन्टेक्टेड, सो दैट उनको कॉन्टेक्ट किया जाना चाहिए आपके द्वारा. पैसिव वॉइस चल रहा है, आपके द्वारा कॉन्टेक्ट किया जाना चाहिए. काउंसिल होम हेल्प शुड बी कनेक्टेड सो दैट हर हाउस, या who can help her in managing her house, or who can provide this and this thing. So this is the purpose of this is how an OET letter should be written. Total time I have taken to write this letter is 20 minutes. That's it. सिर्फ 20 मिनट्स का काम है OET. अगर आप प्यार से आराम से अपनी लैंग्वेज में लिखो कि ओवरऑल पिक्चर बनाओ पर्पस की, क्या हो क्या रहा है. सर्जरी करवाई है लेकिन डर ये है, प्रॉब्लम बताओ, मेन प्रॉब्लम बताओ. फिर उसको थोड़ी सी शी नीड असिस्टेंट मैनेजिंग हर हाउस एज वेल, तो ये लिख दो. फिर मिस स्टीफेंसन ये करती है, ये करती है, ये हुआ हॉस्पिटल में, ये हुआ, अब ये करना है. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Please listen to this video 2 or 3 times to become master of OET writing. Thank you.